हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है बच्चों को हमेशा परेशान करता है कि ये टॉपिक है क्या। आज का हमारा टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही चल गया होगा, हमारा टॉपिक है मॉडल्स। जो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉडल्स। सो मॉडल क्या होते हैं बच्चों? मॉडल क्या होते हैं? मॉडल जो हम करते हैं प्रैक्टिस, हम अपनी इंग्लिश को बोलने में यूज करते हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द मॉडल्स इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, in front of your in front of your friends, if you want to speak in front of your teachers, so you have to learn and it is mandatory to learn all modals. So आज हम पढ़ेंगे modals. modals सबसे पहले हम modal क्या होते हैं? modal होता है कि ये किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का एक तरह से फीलिंग होता है। क्या होता है ये? फीलिंग। हम इसमें क्या पता करते हैं कि ये एक तरह से क्या होता है बच्चों? फीलिंग ऑफ सेंटेंस, फीलिंग ऑफ सेंटेंस, या इसको हम बोल सकते हैं ये एक तरह से सेंस ऑफ ए सेंटेंस, सेंस ऑफ सेंटेंस। आप बोलोगे ये सर, ये फीलिंग ऑफ सेंटेंस और सेंस ऑफ सेंटेंस होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं ये चीजें क्या होती है। फीलिंग ऑफ सेंटेंस मतलब कि आप जैसे ही मॉडल यूज होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये इसकी क्या भावना है, सेंटेंस की ये क्या बोलना चाहता है। जैसे मैंने बोला आई शुड रीड इंग्लिश, सो इसका मतलब है कि हाँ ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया आई मस्ट रीड इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इंग्लिश हर हाल में पढ़नी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा, और आज इसको हम समझेंगे। तो मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कैन, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कुड, उसके बाद हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अपना क्या पढ़ेंगे बच्चों? शुड, मे, might, must, used to, उसके बाद हम करेंगे have to, उसके बाद हम बच्चे पढ़ेंगे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, हैव टू। हम पढ़ेंगे हैज टू, हम पढ़ेंगे बच्चों हैड टू। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें वुड, ought to, need, or I can say need to, want to। हम आज बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा और क्या आता है? इसमें हमारा जो आता है एक टॉपिक और आता है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा हो गया इसमें बच्चों used to, is done, has to, had to, have to, okay, ought, might. Next is like dare. Next is, we can say, next is our let, or we can say let's,
ओके, सो आज हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे ये क्या होता है। तो जैसे हमने सीखा कि पहला हमारा क्या होता है बच्चा, कैन। कैन कहाँ यूज करते हैं हम वो सीखेंगे। कुड कैसे यूज करते हैं, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, वुड, ought to, need or need to, want to. After that we will go through with another word, dare, let and let's. So today we will go with these words. There are many other words, there are many other like modals we will study today. और क्या हो सकता है बच्चों हमारा, जैसे इसमें और हमारा क्या हो सकता है जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है शुड हैव। शुड हैव। और हम क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, कुड हैव। और हम क्या पढ़ सकते हैं, might be, or we can say might have, might have। और इन सब के साथ क्या लगता है बच्चों, वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम ये सारी मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं जो आज हम एक एक करके सीखेंगे और समझेंगे ये सारी मॉडल्स क्या होती है। और अगर हमारी इस पे कमांड हो जाती है सो इट विल बी क्वाइट इजी टू स्पीक इन इंग्लिश विद अदर्स एंड इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ओके, सो आज हमने जैसे समझा कि हैज टू, हैड टू हो गया हमारा, ought to, need to, want to, dare, let, let's। ओके, उसके बाद हमारा हो गया शुड हैव, कुड हैव एंड माइट हैव। इसमें दो चीज और हैं जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो होगा एक हैड बेटर और एक होगा हमारा जिसको हम बोल सकते हैं लाइक बी एबल टू। लाइक बी एबल यू कैन से बी इज यूज एज लाइक आई एम एबल। बी यूज जो बच्चों हमारा होता है वो किसकी तरह होता है, इज, एम, आर और was वर्ब की तरह हम जो यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा हम आई एम एबल टू, शी इज एबल टू, इस तरीके से। तो आज हम ये सारे मॉडल्स पढ़ेंगे। हमारे कितने मॉडल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम 22 मॉडल्स अपने कंप्लीट करेंगे। यस, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने इसको नोट कर ही लिया होगा। आप जब भी क्लास में आओ आप पेन, पेंसिल, नोटबुक के साथ आओ क्लास में, ताकि आप जो भी सीखे आप उसको नोट कर सके। आज हम पहला टॉपिक सीखते हैं। इसमें एक चीज है, मैं आपको थोड़ा रफली एक बार आइडिया देता हूँ कि क्या क्या होता है सब। कैन जो हम यूज करते हैं बच्चों, कैन हमारा यूज होता है किसके लिए, इसका मतलब होता है एबिलिटी। क्या होता है इसका मतलब, एबिलिटी, मतलब कोई काम करने की हमारी क्षमता। तो उसका मतलब होता है उस काम को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है कि इसका मतलब होता है कुड। कुड का मतलब क्या होता है बच्चों, कुड का मतलब होता है कोई काम मैं कर सका, तो हम उसलिए यूज करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा होता है कि इस काम को करने की हमारी क्षमता को बताता है ये एबिलिटी। उस काम को करने की हमारी क्या क्षमता है। ठीक है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम हिंदी में समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गुड। मैं इस काम को कर सका, हम ये समझेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, शुड। शुड किसके लिए होता है बच्चों, हमारा एडवाइस के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एडवाइस देते हैं। इसमें हम क्या देते हैं बच्चों, एडवाइस। ये हमारा एडवाइस के लिए होता है।
तो एडवाइस मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं इस काम को हमें करना चाहिए, तो करना चाहिए कुछ बात आता है, चाहिए शब्द आ रहा होता है लास्ट में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो हम करेंगे वो है हमारा मे। मे हमारा किस लिए यूज होता है बच्चों? मे हमारा होता है जब या तो हम किसी से रिक्वेस्ट करें या फिर हम किसी से हम परमिशन लें, तब हम ये यूज करते हैं। और तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा किस लिए यूज होता है? हमारा या तो ये यूज होता है मे 3 जगह यूज होता है, या तो हमारा क्या होता है रिक्वेस्ट में यूज होता है बच्चों ये, या हमारा यूज होता है वो परमिशन में, या हमारा ये यूज होता है पॉसिबिलिटी में। और इसको हम अगर हिंदी में समझे तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस काम को करने की हमारी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, अगर हम समझेंगे तो ये होता है 25% के अप्रॉक्स, और इस काम को करने की हमारी पॉसिबिलिटी कितनी होती है 5% के अप्रॉक्स हम मान लेते हैं। तो कोई भी काम होने की उम्मीद इसमें 25% रहती है, और इसमें हमारी कितनी रहती है बच्चों 5%। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोले, क्योंकि काम करने की उम्मीद कम है तो इसका मतलब क्या होता है शायद ही ये काम हो, शायद ही हमारा काम हो। मस्ट कहाँ यूज करते हैं? जब हम कोई भी काम 100% करते हैं तब हम इसका यूज क्या करते हैं मस्ट। जब हमारा कोई भी काम क्या होता है हमें हर 100% करना होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं मैंडेटरी है हमारे लिए, कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है, जिसको हमें काम को क्या करना है हर हाल में, हर हाल में। तो हम ये यूज क्या करेंगे बच्चों इसमें हम यूज करेंगे अपना मस्ट। यूज टू कहाँ यूज होता है बच्चों हमारा? यूज टू हमारा जो यूज होता है वो यूज होता है हमारा कहाँ पे? जब हम कोई भी बात बोलते हैं कि हम कोई चीज हम करना चाहते हैं, हम कोई चीज हम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें ये होगा कि हम पहले करते थे उस काम को। यूज टू जो हमारा यूज होता है वो क्या कब यूज होता है बच्चों? जब हम कोई काम पहले करते थे पर अब नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा यूज टू का? यूज टू का मतलब हो जाएगा बच्चों हमारा कि हम पहले करते थे पर अब नहीं करते। तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो क्या हो जाएगा हमारा ओल्ड हैबिट। ओल्ड हैबिट को शो करता है ये हमारी। जैसे इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि वो काम पहले होता था पर अब नहीं होता। हैव टू का यूज करते हैं बच्चों। हैव टू हमारा यूज होता है जो काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है। किसमें करना पड़ता है? मजबूरी में। जो काम हम मजबूरी में सीखते हैं तो हमारा हैव टू यूज होता है। हैव टू, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? ये काम हमारे किस में होता है बच्चों? मजबूरी में, है ना। हम जैसे बोलते हैं हमें करना पड़ता है, क्या बोलते हैं? करना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? ये जो सेंटेंस है बच्चों ये प्रेजेंट में होता है हमारा यूज, मजबूरी वाला। और जो हमारी ओल्ड हैबिट है ये हमारी पास्ट में यूज होती है। किस में होती है? पास्ट में। ठीक है, हमने ये समझा। और आपको रूल पता ही है, जब भी हम मॉडल सीखते हैं बच्चों तो हमारा एक बहुत ही बेसिक और कॉमन रूल होता है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। रूल हमारा क्या है बच्चों? मैं इसके लिए आपको अलग मार्कर से समझाता हूँ, ये रूल लिख के। फिर रूल हमारा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट मार्कर काम नहीं कर रहा हमारा, ओके। सो इसका जो रूल होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है प्लस हमारा क्या होता है बच्चों? मोडाल, वर्ब थर्ड फॉर्म, और हमारा क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉमन रूल होता है जो हम मोडाल्स के लिए सीखते हैं, और बिना इसके हम मोडाल के सेंटेंस बनाना मुश्किल होता है। तो हम ये सीखते हैं, लेकिन इसमें गलती होगी मेरे से, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके। बच्चों हमेशा याद रखो कि जब भी हम मोडाल्स के सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक कॉमन रूल लेके चलते हैं। कॉमन रूल हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट
मोडाल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मोडाल होता है, मोडाल में क्या होता है हमारा, मोडाल मैंने जैसे आपको बताया ये क्या होता है, किसी भी सेंटेंस की फीलिंग होता है, फीलिंग ऑफ सेंटेंस और सेंस ऑफ ए सेंटेंस। तो उसके लिए जो हमारा जो बेसिक रूल है इंग्लिश में, तो ये रूल है बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये जो रूल है ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, मोडाल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, कर्ता, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डूअर। ये होता है काम करने वाला, इसको हम बोल सकते हैं काम करने वाला। और जो हमारा मोडाल है वो तो हम ये सारे जो मोडाल सीख रहे हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, वुड, ought to, need, want, dare, let, let's, should have, could have, might be, and had better, be able to. So ये हमारा एक जो हम चीजें सीख रहे हैं, ये हम सारा सीखेंगे इस रूल के साथ। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। अभी हम एक जो चीज सीखते हैं वो हमारा रहेगा हैज टू। हैज टू कहाँ यूज होता है बच्चों, हमारा सेम ये चीज, ये हमारा होता है सेम मजबूरी के लिए, मजबूरी के सेंटेंस में बनाता है या इसको बोलता है, लेकिन ये किसके लिए आता है हमारा, सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। और ये हमारा जो होता है मजबूरी, मतलब इसका मतलब होता है करना, ये भी मजबूरी का होता है, लेकिन ये होता है करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, करना पड़ता है। वुड हमारा कहाँ यूज होता है बच्चों, वुड हमारा जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है जब हम कोई काम करना चाहते हैं या हम उस काम को हमारी डिजायर होती है करने की, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी डिजायर को शो करता है ना, कि मैं ये काम करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, लाइक दैट। और टू जो यूज होता है बच्चों हमारा कहाँ यूज होता है, या तो हमारी हाई रिकमेंडेशन के लिए यूज होता है, हाई रिकमेंडेशन के लिए हम यूज करते हैं। नीड जो हमारा यूज होता है बच्चों, नीड होता है हमें कोई चीज की जरूरत होती है तब इसका यूज करते हैं। वांट हमारा जो होता है हमारी डिजायर के लिए होता है, जो जब हमारी कोई डिजायर होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें जो हमारा वुड है बच्चों वो हमारा यूज होता है जब हम बोलते हैं हम इस काम को करना चाहूंगा, मैं करना चाहूंगा, है ना। तो जब भी हम कोई अपनी है ना करना चाहूंगा, तो ये क्या होता है बच्चों, डिजायर को शो करता है, चाहूंगा, मैं पानी पीना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या होता है बच्चों, डेयर। डेयर जो हमारा होता है वो हिम्मत की बात बताता है कि हमें कोई काम हिम्मत से कर सकते हैं। लेट जो हमारा होता है वो हमें बताता है कि हमें कोई काम करने दो, हमें रोको मत, करने दो, है ना, रोको मत, रोको मत। और लेट्स हमारा जो यूज होता है बच्चों वो यूज होता है हमारा, है ना, आओ मिलकर करें, आओ मिलकर करें, इस तरीके से होता है बच्चों। और जो हमारा यूज शुड हैव यूज होता है, कुड हैव, माइट हैव, ये सब हमारे पास्ट के लिए यूज होता है। ये किसके लिए होता है बच्चों, हमारा पास्ट के लिए। तो हम ये जो सारे सेंटेंस करते हैं ये हम पास्ट में डिनोट करते हैं, ये सारे हमारे पास्ट के लिए होते हैं जो हम ये सारे करते हैं। इसमें शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। माइट बी, ही माइट बी गोन देयर, ही माइट बी गोन देयर। सो माइट भी हमारा यूज होता है बच्चों। हैड बेटर जो हमारा यूज होता है वो कोई काम हम अगर हम बोलते हैं कि ये काम करना बेहतर है, बेहतर होगा, या ये इससे बेहतर है, तो हम इसको यूज करते हैं। ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है ना, बेहतर होता,
है ना, इट हैड बेटर टू गो देयर, वहां अगर मैं वहां जाता तो अच्छा रहता। और बी एबल टू का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम बोलते हैं कि ये काम करने में हम एबल है, हमारी एबिलिटी है, तो तब ये यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे मॉडल्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया। जिसमें हमारा कैन होता है कर सकता हूँ, इसका मतलब होता है कर सका उस काम को। शुड का मतलब होता है कि उस काम को करना चाहिए, एडवाइस के लिए यूज होता है। मे होता है हमारे रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। माइट हमारा यूज होता है जब हमारी पॉसिबिलिटी किसी भी काम को करने की कम होती है, हम बोलते हैं शायद ही मैं आऊं पार्टी में। फिर हमारा होता है मस्ट, फिर यूज टू, हैव टू और हैज टू, ये मजबूरी के लिए होते हैं हमारे सेंटेंस तीनों, जो हमारे 8 है, 8वां, 9 और 10, like 8, 9, 10 इट इज यूज्ड फॉर द कंपल्शन। और यूज टू जो यूज होता है हमारा किसके लिए होता है बच्चों, ओल्ड हैबिट के लिए यूज होता है। वुड होता है कि कोई काम को मैं करना चाहूंगा, ओके, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू टेक द फूड, लाइक दैट। और टू जो हमारा यूज होता है बच्चों किस लिए यूज होता है, और टू जो यूज होता है हमारा हाई रिकमेंडेशंस के लिए होता है। नीड जो हमारा यूज होता है कि हम कोई भी चीज हमें करने की जरूरत है तब हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि इस काम को करने की हमें जरूरत है या मेरे लिए नेसेसिटी है उस काम की, तब हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, वी हैव द नेसेसिटी। और वांट किसके लिए होता है बच्चों, डिजायर के लिए। जिसमें डेयर किसके लिए होता है बच्चों, जब हम अपना हिम्मत दिखाते हैं कोई काम करने की, ठीक है, आई डेयर टू गो देयर, लाइक दैट। लेट किसके लिए होता है, किसी काम को करने दो, रोको मत, है ना, लेट मी गो देयर, लेट मी ईट फूड, लाइक दैट। लेट्स किसके लिए होता है, आओ मिलकर करें उस काम को। शुड होता है कुड हैव और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब होता है हमारा पास्ट के लिए। नेक्स्ट है हैड बेटर, बेहतर होता है, और बी एबल टू एबिलिटी के लिए होता है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसको नोट डाउन करो, आप लिखो अपनी नोटबुक में, ताकि इसके हम सेंटेंस प्रैक्टिस कर सके। अब हम इसके सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं कैसे इसके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और हम एक बार में सीखेंगे सारे मॉडल्स। तो इसके हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे हमने पहले सीखा था क्या बच्चों, हमने सीखा था कैन। तो हमारा कैन का क्या बन जाएगा, आई। हमारा रूल, जो जनरल रूल होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मोडाल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं हमारा, ताकि ये क्लियर हो जाए और अच्छे से, और इसको मैं बॉक्स में मैं मेंशन कर देता हूं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है बच्चों, हमारा मोडाल क्या होता है, हमारा वर्ब क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, ये हमारा क्या होता है, एक तरह से डूअर होता है। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। मोडाल हमने जो सीखा वो हम सारे मोडाल सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या एग्जांपल हो गए, कैन, कुड, शुड, ये हम सारे करेंगे। वर्ब हमारा क्या होता है बच्चों, एक्शन। जब भी हम कोई काम करते हैं, एग्जांपल हमारा क्या हो गया, जैसे इसमें ईट, इसमें हमारा जो एग्जांपल हो गया बच्चों, ईट, गो, ड्राइव, इस तरह की सी चीजें। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा सेंटेंस में लास्ट का पार्ट होता है, आखिरी पार्ट होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो हमारा होता है लास्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो डूअर का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये सारी चीजें, कि ये सारी चीजें क्या क्या होती है, ठीक है। ओके, अब हमारा जो टॉपिक, अब हम जो पहला सेंटेंस करेंगे वो क्या रहेगा बच्चों। पहला सेंटेंस हो गया हमारा आई कैन। पहले हम टॉपिक बनाएंगे, पहला जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो कैन में बनाएंगे। आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा आई कुड ड्राइव
कार, आई कुड ड्राइव कार यस्टरडे, मैं कल गाड़ी चला सका, आई कुड ड्राइव कार यस्टरडे। इसका मतलब क्या होता है, मैं गाड़ी चला सकता हूं, है ना। तो ये प्रेजेंट की बात करता है बच्चों। ये किसकी बात करता है, हमारी प्रेजेंट की। इसको मैं अलग से अंडरलाइन कर देता हूं। ये हमारा प्रेजेंट की बात करता है, और ये हमारा जो बात करता है बच्चों, वो करता है किसकी, पास्ट की, कि कल मैं गाड़ी चला सका, है ना। कल मैंने कोशिश की और मैं कल गाड़ी चला सका। हम जो तीसरा सेंटेंस करेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा, आई शुड ड्राइव कार। आई शुड ड्राइव कार मीन्स क्या है, ये मैं अपने आप को एडवाइस कर रहा हूँ कि मुझे अब गाड़ी चलानी चाहिए, तो मुझे गाड़ी चलानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ बच्चों, एडवाइस। मैं एडवाइस खुद को ही दे रहा हूँ कि मुझे गाड़ी सीखनी चाहिए, मुझे गाड़ी चलानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आई मे ड्राइव कार। पर मेरे कार चलाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5%। इसका मतलब हमारा क्या है बच्चों, ये हमारी पॉसिबिलिटी कितना है, सॉरी नॉट 5%, 25%, कि कोई काम करने की जो हमारी उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, वो कितनी है, 25%। मे का एक सेंटेंस हम और भी ले सकते हैं। मे का एक सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको ये तो हमारा हो गया पॉसिबिलिटी के ऊपर, किसके ऊपर हो गया हमारा, पॉसिबिलिटी। और अगर हम एक सेंटेंस और ले तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ओके, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, मे आई ड्राइव कार। इसमें हम क्या लेंगे बच्चों, परमिशन। इसमें हम क्या लेंगे, परमिशन। जितनी भी इसको हम कोई चीज को क्या बोलते हैं, इसको मैं अलग से अंडरलाइन भी कर रहा हूं और अलग से बता भी रहा हूं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। जैसे ये होता है हमारा एडवाइस के लिए कि वो मुझे काम करना चाहिए। आई मे ड्राइव द कार, ये हमारा किसका लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए। आई मे आई ड्राइव द कार, ये हमारा क्या हो जाएगा, परमिशन के लिए। एक सेंटेंस हमारा और हो जाएगा, जब हम किसी से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, प्यार से बोलते हैं, तब भी हम यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, मे आई टेक योर कार। तो उसमें क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। वी आर जस्ट आस्किंग अबाउट द कार, सो हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो हमारा इसमें रिक्वेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों ने, आप लोगों ने यहां तक नोट किया। अब हम आगे के सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है बच्चों, वो है माइट। तो माइट के लिए हम क्या बोलेंगे, माइट के लिए हम बोलेंगे आई सेंटेंस सीक्वेंस लिस्ट ओके, अब हम आगे के सेंटेंस समझते हैं। आगे के सेंटेंस क्या हो गए हमारे, जो हम करेंगे माइट। तो आई माइट ड्राइव कार, मैं शायद ही गाड़ी चलाऊं, या मैं शायद ही गाड़ी चला पाऊंगा, या मैं शायद ही गाड़ी चलाऊं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई माइट ड्राइव कार। मैं शायद ही, मेरी पॉसिबिलिटी कितनी है कि उस काम को होने की, मैं दैट इट इज पॉसिबल दैट आई विल ड्राइव द कार।
मैं गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन मेरी उम्मीद कितनी है, लीस्ट है, कम है, 5% है ना। तो इसमें क्या है हमारी लीस्ट पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा बच्चों, लीस्ट पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा है वो है हमारा, जो हम टॉपिक समझेंगे वो है हमारा, जो हमने किया था लिस्ट में, हमने वो किया था लिस्ट। लिस्ट पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बच्चों, हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मस्ट। आई मस्ट ड्राइव कार, मुझे हर हाल में गाड़ी चलानी चाहिए। ओके, मस्ट, उसका मतलब क्या है कि हर हाल में, 100% इट इज मैंडेटरी। 100% हमारे लिए क्या है, ये मैंडेटरी है, इसमें हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। तो हम इसमें यूज करेंगे बच्चों लीस्ट पॉसिबिलिटी, ये 5% रहता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे बच्चों वो क्या रहेगा, आई वुड लाइक टू ड्राइव कार, मैं गाड़ी चलाना चाहूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चों, आई वुड लाइक टू ड्राइव कार। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हमारा रहेगा बच्चों आई ऑट टू ड्राइव कार। तो मतलब मुझे ऑट टू का मतलब होता है कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये मतलब एक तरह से रिकमेंडेशन है मेरे लिए खुद के लिए कि आई ऑट टू ड्राइव कार, कि मुझे एक गाड़ी को चलाना है। ठीक है, तो ये हम जो यूज करते हैं बच्चों जब हमारे लिए कोई हाई रिकमेंडेशन हो, है ना, हमारे लिए रिकमेंडेड हो, हाई रिकमेंडेशन पे हम इसको करते हैं, हाई रिकमेंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो हमारा रहेगा वो रहेगा आई हैव टू ड्राइव कार, मुझे गाड़ी कैसे चलाना है, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है। तो हमें किसके लिए यूज कर रहे हैं बच्चों, अपना मजबूरी के लिए। किसके लिए, मजबूरी, कि मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है, गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ये चीज है, गाड़ी चलानी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंसेस करेंगे, जिसके हम सेंटेंसेस को समझेंगे। दूसरा सेंटेंस है बच्चों हमारा आई हैड टू। उससे पहले हम करेंगे आई लाइक शी हैज टू ड्राइव कार। वह गाड़ी, गाड़ी उसकी मजबूरी है चलाना, तो उसको गाड़ी चलानी पड़ती है। तो हम क्या बोलेंगे, गाड़ी चलानी पड़ती है, उसकी मजबूरी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उसके घर में कोई है नहीं, तो उसके जो हस्बैंड है वो भी गाड़ी नहीं चला पाते हैं। ठीक है, तो उसको गाड़ी चलानी पड़ती है। हम क्या नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो बच्चे पढ़ेंगे आई हैड टू ड्राइव कार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे काम और चलानी पड़ी कब, लास्ट संडे। तो ये पास्ट में बात करता है, पास्ट की मजबूरी को बताता है। इसको बताता है बच्चों, ये पास्ट की मजबूरी को, कि उस दिन मुझे ये गाड़ी चलानी पड़ी ना।
चलानी पड़ी। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा, जो हम पढ़ेंगे, आई नीड टू ड्राइव कार। इसके बाद बच्चों होगा हमारा आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, ये मेरी क्या है, डिजायर है, मेरी इच्छा है। क्या है मेरे बच्चों, इच्छा है, मेरी इच्छा है, गाड़ी चलाना चाहता हूं। और ये मेरे इसका मतलब क्या है कि आई नीड टू ड्राइव कार, मुझे गाड़ी चलाने की, मतलब मुझे गाड़ी जो चलाना है, आई नीड टू ड्राइव कार। तो ये मेरे लिए क्या है, एक जिम्मेदारी है कि आई नीड टू ड्राइव कार। सो आई एम टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी हियर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत है ना, जरूरत है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जरूरत है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस हम करेंगे वो है हमारा आई, जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है हमारा आई, ओके, आई ought to इज डन ना, कौन सा रह गया अभी, सीरीज ही भूल गया वो। नेक्स्ट जो हम बच्चों पढ़ेंगे वो है आई नीड टू ड्राइव कार, आई वांट टू ड्राइव कार। आफ्टर दैट आई एम एबल टू ड्राइव कार, मैं गाड़ी चलाने में सक्षम हूं। तो हमने ये किया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हमारा क्या होगा, यहां तक आप नोट करो, उसके बाद हम आगे करते हैं। हाँ तक हो गया था, 14 हो गया था ना। अब आगे जो हम करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट है हमारा बच्चों, इट हैड बेटर टू ड्राइव कार। अच्छा है कि मैं गाड़ी चलाऊं, अच्छा होगा कि मैं गाड़ी चलाऊं। ओके, सो इट हैड बेटर टू ड्राइव कार, तो इसका मतलब क्या होगा, बेहतर होगा कि मैं गाड़ी चलाऊं। नेक्स्ट टॉपिक है जो बच्चों हमारा वो है हमारा नेक्स्ट है लेट मी ड्राइव कार। आई है जो इसमें, मुझे गाड़ी चलाने दो, है ना। तो इसका जो आई है वो कन्वर्ट किस में हो गया हमारा, मी में। तो आई लेट मी ड्राइव कार। एक एग्जांपल और हो जाएगा, लेट अस ड्राइव कार, हमको गाड़ी चलाने दो, है ना। लेट हर, उसको गाड़ी चलाने दो, लड़की को, सो लेट हर ड्राइव कार। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा वी है वो अस में चला जाएगा, और जो इसमें शी है वो हर में चला जाएगा उसका। तो उसमें हम बोलेंगे लेट हर ड्राइव कार, उसको गाड़ी चलाने दो। नेक्स्ट जो हम करेंगे 17, 17 और 18 हम करेंगे, उसमें हम सीखेंगे लेट्स स्टार्ट कार। आओ गाड़ी स्टार्ट करें। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि कोई भी चीज को हम आओ गाड़ी स्टार्ट करें, आओ मिलकर वो काम करें। नेक्स्ट जो टॉपिक, ठीक है बच्चों, अब हम जो आगे का हमारा जो नेक्स्ट लाइन होगी, इसमें हमने लेट सीखा, इसमें लेट्स, ये हमारा क्या हो गया लेट, और ये हमारा होगा इट हैड बेटर। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे बच्चों वो हमारा क्या रहेगा, जो हम सीखेंगे वो हमारा रहेगा बच्चों आई यूज्ड टू ड्राइव कार।
मतलब मेरी पास्ट हैबिट को बताता है। किसको बताता है? मैं उन दिनों गाड़ी चलाता था पर अब नहीं। पास्ट हैबिट है ना, उन दिनों चलाता था पर अब नहीं, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? हमारी ओल्ड हैबिट को शो करता है ये, यूज टू। नेक्स्ट जो हम करेंगे बच्चों 19, वो हमारा क्या होगा? जो हम सीखेंगे वो होगा हमारा होगा आई डेयर टू ड्राइव कार। आई डेयर ड्राइव कार। आई डेयर टू ड्राइव कार मतलब मैं हिम्मत दिखाता हूं गाड़ी चलाने की। आई डेयर टू ड्राइव कार, इसका मतलब ये होगा। तो ये क्या दिखाता है? करेज। क्या दिखाता है बच्चों? करेज। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। जो हमारे नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको उतारो। कितने हो गए? 19। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट है हमारा वो है 20 नंबर पे हमारा क्या आएगा? 20, 21 और 22, ये सारे हमारे पास्ट की बात करते हैं। तो इसके हम क्या बोलते हैं? आई शुड हैव ड्रिवन कार। आई शुड हैव ड्रिवन द कार। आई शुड हैव ड्रिवन कार, मुझे गाड़ी चलानी चाहिए थी, इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना। आई कुड हैव ड्रिवन द कार। ड्रिवन कार, मैं गाड़ी चला सकता था। और आई माइट हैव ड्रिवन कार, मैं गाड़ी को चला सकता था, लेकिन मेरी जो पॉसिबिलिटी थी, आई माइट हैव ड्राइवन कार, मेरी पॉसिबिलिटी बहुत लेस थी, लेस पॉसिबिलिटी। तो ये जो हमारे तीनों सेंटेंस है किसकी बात करते हैं बच्चों? ये जो हमारे तीनों सेंटेंस है वो करते हैं पास्ट की बात, कि वो काम हमें पास्ट में, इसका मतलब हो जाएगा काम गाड़ी चलानी चाहिए थी, इसका मतलब हो जाएगा हमारा चाहिए थी, गाड़ी चलानी चाहिए थी। और ये हो जाएगा गाड़ी चला सकता था। ठीक है बच्चों, तो आज आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ कि मोडाल्स क्या होते हैं हमारे, और आज हमने इसके बहुत सारे सेंटेंस भी प्रैक्टिस किए, हमने इनको बहुत अच्छे से समझा, और हमने 20 से लेकर 22 तक के मोडाल्स को समझा हमने आज अच्छे से। उसकी हमने सेंटेंस प्रैक्टिस की। और आप सबसे अब आपके लिए काम है, आप कमेंट करेंगे। आप कमेंट क्या करेंगे? आपके लिए जो टास्क है बच्चों, आप कमेंट करेंगे। आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, आप कोई भी 5 मोडाल्स आप उस पे सेंटेंस आप लिखकर आप सेंड करोगे हमारे कमेंट में, और जिसका पहले कमेंट आएगा उसको, मतलब मैं ऐसा समझूंगा कि उसको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है टॉपिक। तो आप कमेंट करो 5 sentences on modals, 5 sentence on modal। ठीक है बच्चों। और दूसरा, हमारा ये जो चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में जो आपके अच्छे फ्रेंड हैं, और आप उन सबको शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए आप इसको और आगे बढ़ाओ चैनल को। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।